वेलकम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे साथियों की जो यूपी पुलिस की परीक्षाएं करवाई गई थी यानी 2024 में 17 और 18 तारीख को। कल से YouTube पर इस विषय में खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ये परीक्षा निरस्त हो गई हैं और कहाँ से फैसला आया है, किस किस शिफ्ट की परीक्षा निरस्त हुई है, तो हम इस पूरे वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये बहुत ही खुशखबरी है, मान लीजिए बहुत ही खुशी की बात है कि परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं। लेकिन क्या परीक्षा की प्रोसेस होगी, अगली परीक्षाएं कब होंगी और ये आदेश किसने दिया है कि परीक्षा निरस्त की जाए, और जो पेपर लीक हुआ है, जिन 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 लोगों ने पेपर लीक करवाने की कोशिश की है यानी पेपर लीक में उनका हाथ रहा है, उन लोगों के साथ कैसी कार्रवाई की जाएगी, कैसा क्या किया जाएगा, तो हम इस पूरे वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों। सर्वप्रथम बात यह है मेरे प्यारे साथियों, जो आप लोगों ने मेहनत की थी, जिन जिन छात्रों ने यानी जिन जिन साथियों ने यूपी पुलिस की भर्ती में यानी जो आरक्षी नागरिक पदों के लिए पुलिस की भर्ती आई थी चयन के लिए, जिन जिन छात्रों ने आवेदन किया था उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही खुशी की बात है कि ये परीक्षा निरस्त कर दी गई है। यानी जो आपका पेपर लीक हो गया था, यानी आपका पेपर परीक्षा से पहले निकल चुका था, या परीक्षा से पहले जो एजेंट लोग, दलाल लोग थे, उन्होंने किसी भी माध्यम से, पैसे के माध्यम से, कहीं से भी कैसे भी करके पेपर उनके पास तक पहुंच गया था, और उन लोगों ने जिन जिन से भी पैसा लिया था उन तक पेपर पहुंचा दिया था, और वह पेपर फिर धीरे से सोशल मीडिया के ऐप्सों पर आ गया ताकि सब लोग उससे परिचित हो गए कि हाँ वास्तव में पेपर लीक हो गया है। तो आप जानते हैं कि 2 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था, कहाँ पर, लखनऊ में इको गार्डन में। वहाँ पर जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे मित्र हैं, जिन्होंने बहुत से जो मित्र घर पर थे वो ऑनलाइन वहाँ पर ऑनलाइन हेल्प कर रहे थे, और जो मित्र बहुत से ऑफलाइन गए वहाँ पर, जिन्होंने आवेदन किया था यूपी पुलिस की भर्ती के लिए, और 2 दिन से बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही प्रदर्शन किया, बहुत ही जोड़ तोड़ से आवाज़ें लगाई, भर्ती बोर्ड तक ये आवाज़ पहुँच ही गई। तो वहाँ से माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने बड़ा फैसला लिया कि बच्चों के साथ बहुत बड़ा ही अन्याय हुआ है, यानी खिलवाड़ हुआ है, बच्चों की मेहनत पर पानी फेरा गया है, और बच्चों का कहना है कि ये परीक्षा निरस्त कर दी जाए। तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने ये फैसला ले लिया कि ये परीक्षा वास्तव में निरस्त कर दी जाए, क्योंकि बच्चों के पास सबूत हैं कि ये परीक्षाएं होने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था, यानी पेपर निकल चुका था। माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने बड़ा फैसला लिया है, इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। और ये परीक्षा कब करवाई जाएंगी, ये परीक्षा होने का उन्होंने आगामी परीक्षा जो होनी है उसको 6 महीने के अंदर यानी 6 महीने के भीतर पुनः करवाई जाए, ऐसा आदेश माननीय आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। तो आप लोग और जिन 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 लोगों ने इस परीक्षा को यानी कि परीक्षा लीक करने में या पेपर लीक करने में जिन भी लोगों का सहयोग रहा है, हाथ रहा है, उन लोगों के साथ बहुत बड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यानी बच्चों की मेहनत के साथ, और जो हमारे गुरुजन ऑनलाइन या ऑफलाइन मेहनत कर रहे थे, बच्चों को तैयारी करवा रहे थे, प्रिपरेशन करवा रहे थे, उन लोगों की मेहनत पर जिन लोगों ने पानी फेरने का काम किया है, यानी पानी तो फेर ही दिया गया पूरी तरीके से। बच्चों ने इतनी अच्छी मेहनत की थी, इतने अच्छे अच्छे नंबर, मान लीजिए इतना उनको कन्फर्म हो गया था कि हम इतने सही करके आए, इस बार 100% हो जाना चाहिए। उन लोगों ने जो ये घिनौना काम किया है, पेपर लीक किया, तो उन लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई करने का माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने आदेश दिया है। तो बहुत से बच्चों के मन में अभी भी ये विचार चल रहे होंगे कि क्या ये जो पेपर रद्द हुआ है, ये पेपर कौन से शिफ्ट का रद्द हुआ, क्योंकि 17 और 18 तारीख को दोनों दिन पेपर था, और किस शिफ्ट का रद्द हुआ, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मान लीजिए 2 दिन में 1 दिन का पेपर लीक हुआ था, 1 दिन का नहीं हुआ था। तो वो कान खोलकर बच्चे ध्यान लगाकर सुन लें कि जो पेपर हुए हैं वो दोनों दिन के पेपर यानी चारों शिफ्ट के पेपर रद्द कर दिए गए हैं। क्योंकि जब दूसरे दिन का पेपर मान लीजिए लीक हो सकता है, तो पहले दिन का भी तो लीक हुआ होगा। इस विषय में मान लीजिए कोई ठोस सबूत तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम ये इतना कहना चाहेंगे कि जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने लिखा है अपनी आधिकारिक वेबसाइटों में, उन्होंने कहा कि ये चारों शिफ्ट के पेपर रद्द कर दिए जाएं और आगामी 6 महीने के भीतर पुनः परीक्षा करवाई जाए। तो बच्चे लोग जो आवेदन किए थे, यानी जो छात्र, जो हमारे प्यारे साथी आवेदन किए थे आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों के चयन के लिए, तो बच्चे पुनः तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हमें समय नहीं मिला है तैयारी करने का। तो उन लोगों को पूरा समय मिल गया है मित्रों। आप लोग अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और अच्छे से पढ़िए,
परीक्षाएं पुनः 6 महीने के अंदर करवाई जाएंगी। आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा चांस आ गया है। जिन लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया इको गार्डन लखनऊ में, उन लोगों की मेहनत सार्थक हो गई है। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे गुरुजनों और बच्चों को जिन्होंने बच्चों को पूरी तरीके से सहयोग दिया, जी जान लगा दिया उन्होंने भर्ती बोर्ड से यह भर्ती बोर्ड तक यह आवाज़ पहुंचाने में। और भर्ती बोर्ड के भी हम बहुत बहुत आभारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, जिन्होंने बच्चों की इस बात पर सहमत हुए, बच्चों की इस बात को मानना उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में पेपर लीक हो गया था, पेपर परीक्षा से पहले निकल गया था। तो ये बात से आप बिल्कुल अब बेफिक्र हो जाइए कि पेपर रद्द हुआ है कि नहीं रद्द हुआ। तो पेपर रद्द हो चुका है और पुनः 6 महीने के अंदर पेपर होंगे। तो आप अच्छी प्रकार से मित्रों तैयारी करना शुरू कर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। अगली बार आगामी परीक्षा हम आशा करते हैं कि मान लीजिए बहुत ही सख्ती के साथ परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़िए और तैयारी कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।